धनुराशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 4 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों, इस समय पारिवारिक या व्यवसाय संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, लेकिन जिद और जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें। धनुराशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहने वाला है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की भी कोशिश किया करें। प्रयास आपके रहने चाहिए। दोस्तों, कोई भी परेशानी आने पर वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन तथा सहयोग आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। अपनी कमजोरी को पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। घर में कुछ रखरखाव या बदलाव संबंधी गतिविधियों पर काम अगर चल रहा है तो उसमें थोड़ी तेजी आएगी। आज नज़दीकी लोगों के साथ मुलाकात होगी, खुशनुमा समय बीतेगा। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी हो सकता है। व्यावसायिक स्तर पर विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। कर्मचारियों और स्टाफ का भी सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहनी पड़ रही है। ये तो काफ़ी दिनों से लगातार चल रहा है। थोड़ा कोशिश करें अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की। दोस्तों, व्यवसाय की स्थिति में सुधार आएगा। अन्य व्यवसायिकों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी रहेगी। व्यवसायिक महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। अपनी कार्यप्रणाली किसी से शेयर ना करें। विदेश संबंधी व्यवसाय में भी शुभ अवसर मिल सकते हैं। किसी पॉलिसी में निवेश करने का उत्तम समय है, लेकिन सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। प्रभावशाली और प्रतिभावान लोगों के संग में रहने से आपके व्यक्ति में निखार आएगा। युवाओं को नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए पूरी मेहनत से तैयारी करें, क्योंकि धनुराशि वालों को जो भी मिलना है वो मेहनत से ही मिलना। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलना। दोस्तों, आपने बड़े ही धैर्य से भविष्य का सूत्र तैयार करना है। बहुत शांत होकर बड़ी सुंदरता के साथ भविष्य का सूत्र समझना है। मैं रोज वो वीडियो बनाता हूँ या सिर्फ उन सज्जनों के लिए है जो सज्जन इस दुनिया की भाग दौड़ में पीछे रह गए हैं। यह राह सिर्फ उनके लिए है जो इस दौड़ में आगे जाना चाहते हैं। महाभारत में पांडवों का क्या हाल था? उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। मारे मारे फिर रहे थे जंगलों में, माँ और बीवी को लेकर। भगवान कृष्ण के कहने पर चले और भगवान कृष्ण ने पग पग पर मदद की। संघर्ष में हर बार उनको हौसला दिया था, हर बार हिम्मत बढ़ाई थी। मझधार में फंसे पांडवों को निकालने में मदद की थी। हमें भी भगवान वैसी ही मदद देना चाहता है, अगर हम उसमें आस्था रखें, उसमें विश्वास करें कि कृष्ण हमें भी इस मझधार से बाहर ले आएंगे। बस आप इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये वाला मंत्र नहीं दोहराना कि धनुराशि वालों की किस्मत महाफूटी है। अजी, अपनी राशि को तो किस्मत को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। ना ही बार बार हमें ये वाक्य दोहराना चाहिए कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। ऐसे वाक्यों को संस्कार कर दीजिए, इसकी चिता जला दीजिए। शनिदेव की कृपा सब पर बनी हुई है। शनिदेव की कृपा से हमेशा आप पर है। और 13 जुलाई से शनि बकरी भी होने जा रहे हैं। 13 जुलाई से शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं और आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। बकरी क्या होता है, उससे क्या प्रभाव होगा, आपको एक दो दिन में वीडियो में बता दूंगा।
जिस ज़िंदगी को आप बोझ मान रहे हैं दोस्तों, ऐसा मत करो। अपने प्रलब्ध को आज से ही बेहतर बनाने के लिए फिर से कमर कसकर आज से बेहतर बनाओ। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको इस समय अपने मन मुताबिक होती नज़र नहीं आ रही। आप बेवजह से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अभी रुकना होगा। बार-बार रोज़-रोज़ ही आपकी राशि में बताया जा रहा है। थोड़ा-सा धैर्य रखें। ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं। ज़्यादा उतावलापन नुकसान ही देता है। ये आपने भी देख लिया होगा जीवन में। ज़्यादा तेज़ चलने से, जल्दबाजी से कि रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो हाल क्या हुआ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भोगी हो। एक-एक चीज़ को आपने भोगा है, सहा है और आज भी शायद तैयार हो। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी विषय आपके सामने रखना है। ये आपको एक संदेश है, भगवान का ही समझ लीजिए। हो सकता है मेरे द्वारा ही देना चाह रहा हो। कुछ माँ-बाप अपनी संतान की शादी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहते हैं। माँ-बाप को चिंता होती है अपने बच्चों की शादी के लिए, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। जो हो जाते हैं परेशान, इतने हो जाते हैं कि वे कहीं भी किसी के साथ भी अपने बच्चों का विवाह करने को राजी हो जाते हैं। बस उन्हें लगता है कि बस शादी हो जाए, किसी तरह शादी हो जाए, समाज की बातें ना सुननी पड़ें, समाज के मुंह पर ताला लग जाए। माता पिता चिंता नहीं करते अपने संतानों की, वो चिंता करते हैं लोगों की बातों की। आगे पीछे सोचते नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं कि क्या हम अपने बच्चों के जीवन को नर्क तुल्य तो नहीं बना रहे। जग हंसाई को लेकर उनके मन में डर पैदा हो जाता है। उसी डर से अपने बच्चों की जल्दबाजी में, उतावलेपन में शादी कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बच्चों के जीवन का सवाल होता है, एक भविष्य होता है। अगर बच्चों का मंगल 5वें या 7वें भाव में बैठा है या इनसे संपर्क बना रहा है, तो शादी में जल्दी ना करें। कब तक लड़के के केस में 28 साल तक और लड़कियों के 26 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आप शांति से इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए, नहीं तो बच्चों को ताउम्र पछताना पड़ सकता है। जल्दबाजी में नुकसान हो, इससे भला देर ही अच्छी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इन दिनों बस सिर्फ इस रोग का इलाज कीजिए, नहीं तो यह टेंशन आपको घर के माहौल को खराब करेगी, नेगेटिव करेगी। होना होना कुछ है नहीं, ग्रह अपना काम करेंगे, आपके घर का माहौल खराब ना रखें, क्योंकि कोई खराब ग्रह अपना काम कर जाएगा अगर आपके घर में माहौल खराब होगा तो। सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश ही ना होने दें। किवाड़ बंद कर रखें, नकारात्मक ऊर्जा के लिए दरवाजे बंद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, चाहे रिश्तेदार हो, समाज हो, सगे संबंधी हो, यार दोस्त कुछ भी कहें, अपने घर की शांति को भंग नहीं होने देना चाहिए। वक्त के साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल का 5वें और 7वें भाव पर प्रभाव कुंडली में देखेंगे, साथ में नवाश कुंडली में भी देखें। श्री राधेश्याम मंदिर के परिवार की तरफ से हमारा में एक निवेदन है उन माता पिता से जिनके बच्चों के विवाह में देरी या रुकावटें आ रही है। विवाह सब कुछ नहीं है, हमें शादी को लेकर आलोचना नहीं करनी चाहिए। खराब विवाहित जीवन से तो अविवाहित रहना भला है, फायदे का सौदा है। और हमारा समाज क्या कहेगा उसे आप समाज पर ही छोड़ दीजिए। अपने मन को अशांत मत कीजिए। समाज ने तो हमारे देवी देवताओं को नहीं बख्शा, तो हम क्या हैं? बच्चे हमारे हैं, आपके हैं। जब शादी में कुछ गड़बड़ होगी तो समाज साथ नहीं खड़ा होगा। समाज सिर्फ बातें ही कर सकता है,
समाज आपके बच्चों के मुकद्दर, किस्मत और ग्रह बदलने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए समाज की आलोचना पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पास भी ऐसे बहुत से लोग आकर बात करते हैं कि मैंने तो अपने सारे बच्चों की शादी समय पर कर दी, पर मेरी जेठानी को देखो, अभी तक लड़की की शादी नहीं की, 30 की हो गई है, दूसरी बेटी 27 की हो गया, मैंने तो 24 साल में ही पार होने नहीं दिया, अपनी बेटी की शादी कर दी। सभी बच्चों की शादी कर दी, पर मेरी जेठानी की लड़की मेरी बेटी से 7 साल बड़ी है, पता नहीं इसको नींद कैसे आती होगी। शादी कर ही नहीं रही, उसकी तनख्वाह के लालच में देरी कर रही होगी। और क्या कारण हो सकता है? कद काठ सुंदरता में वह किसी से कम नहीं, पर वह क्या जाने कि उसके माता पिता रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि उसके माता पिता अपनी बेटी की शादी की चिंता के लिए रात दिन, उनको नींद भी नहीं आती होगी, दौड़ धूप कर रहे हैं। पर जो बातें कर रहा है उसको तो बातें आ रही है, क्योंकि उसके काम सही समय पर हो गए हैं। सारे जतन कर हार चुके हैं, पर लड़की के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। उनका दर्द वही जाने, पर बातें बनाने वाले ने तो सिर्फ बात का आनंद प्राप्त करना है, दूसरों को नीचा दिखाना है। चाहे ऐसा करने से आप भगवान की नज़रों में कितना नीचे गिर रहे हैं, ये बात उनकी समझ में नहीं आती। सलाह देते हैं कि कहीं भी करो, अब उम्र 30 की हो गई है, अब तुम्हारी मर्जी से लड़का या लड़की थोड़ा मिलेगी। क्या सारी उम्र घर में बैठाओगे? आलोचना तो लोग कर देते हैं, पर उन्होंने अपने बेटा बेटी की कुंडली नहीं देखी, जिसमें विवाह के 10 साल बाद भी परेशानी हो सकती है। हमारे मंदिर में ऐसे बहुत से माँ बाप आते हैं जो अपने बच्चों की शादी समय पर कर दिए, पर आज जब उनके बच्चों के बच्चे 10-15 साल के हो गए तो तलाक की नौबत आ चुकी है। अब अपने बच्चों की कुंडलियों को लेकर मारे मारे फिरते हैं। इसलिए कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने आपके बच्चों का विवाह समय रहते कर दिया तो इसे भगवान का प्रसाद समझकर भगवान का शुक्रिया अदा करें। किसी दूसरे के परिवार के बारे में उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि भगवान सब देखता है। भगवान की नज़र से कुछ भी नहीं छिपता। ये परेशानी कई बार अमृत को विष कर सकती है। दोस्तों, ये छोटा सा संदेश था उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की शादी होने के बाद दूसरों के बच्चों के बारे में तरह तरह की आलोचना करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि कोई पता नहीं, शादी के 20-20, 25-25 साल के बाद भी आज तलाक हो रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे आपके घर में खुश हैं, अपने घर में खुश हैं, तो आप भगवान से दुआ मांगे कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान के हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिनको बेटी की शादी नहीं होती, आपको भी दुआ मांगनी चाहिए, ना कि उनके बारे में आपको ऐसी बातें करनी चाहिए, अपने मन में आलोचना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान के वहाँ हर चीज़ दिखाई देती है, हर चीज़ सुनाई देती है। तो बच्चों की शादी के लिए हर माँ बाप को चिंता होती है। ऐसा कौन सा माँ बाप है जो सो पाता होगा जब बच्चे जवान हो जाते होंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक प्रसंग था, क्योंकि 2-4-5 दिन में कुछ सुनने को मिला था, कोई आए थे, तो ऐसा थोड़ा माइंड में आया कि चलो बता ही दूँ कि ऐसा ना करें, इससे हमें नुकसान होता। धनुराशि के दोस्तों, यह समय ग्रह स्थितियाँ और भाग्य को अपने पक्ष में कर लेने वाला समय है। अपनी कार्यक्षमता, अपने कर्मों और मेहनत, इन तीनों में सामंजस्य बनाकर आप अपने ग्रहों को और भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो भी चल रहा है वर्तमान में, उसका सम्मान करने की जरूरत है। आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको, धनुराशि वालों को, दोस्तों को धीरज और धैर्य और संयम, शांति रखना जरूरी होना चाहिए।
अपनी बातचीत के समय हर किसी बड़ी संजीदगी से पेश आएं। ऐसे समय में आपके व्यापार में धीमी प्रगति का आप अनुभव करेंगे, लेकिन आपको अपने व्यापार में, कार्य क्षेत्र में नई रणनीतियों को अपनाने की जरूरत है। नई रणनीतियां कारगर साबित होंगी। ऊर्जा की कमी के कारण थकान बनी रह सकती है। अत्यधिक सोच विचार से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो नहीं बढ़ना चाहिए। इसका ख्याल आपने खुद रखना है कि मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। अपने काम के प्रति लगाव बढ़ाने की जरूरत है। लगाव बढ़ाएंगे तो सफलता भी पाएंगे। आप तो इस समय अपने रूटीन के हिसाब से काम करें। इस समय सभी चीज़ें आपके अनुसार ही, ऐसा वहम ना ही पालें तो अच्छा है कि सारी चीज़ें आपके अनुसार ही चलेंगी। ऐसा वहम नहीं पालना चाहिए। कुछ चीज़ें आपसे मनचाही होगी, कुछ चीज़ें अनचाही होंगी। सब कुछ आपके नियंत्रण में है और आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी से पूरी कर रहे हैं, तो आप बस इसी तरह आप अपने आप को चलाते रहें, तभी सब आपके पक्ष में होगा। तब सभी चीज़ें आपके अनुसार होंगी। आप अपने आसपास परिवार जैसा माहौल बनाते हुए चलें। अपने स्वभाव को मिलनसार बनाकर रखें। अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर चलें। अपने व्यक्तित्व में सूझबूझ समाहित करें। तुनक मिजाजी बनने की कोशिश ना करें। जल्दी ही नाराजगी ना जाहिर किया करें, ना ही जल्दी से गुस्से में आ जाया करें। यह आपके लिए लाभदायक नहीं है। अब सभी चीज़ों को नए अंदाज में देखने परखने वाला समय है। ऐसा ही समय चल रहा है। सामने वालों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश रहनी चाहिए। आपकी विचारशील और सभ्य लोगों से नज़दीकियां बढ़ाएं। ऐसे व्यक्तियों के साथ और संवाद बढ़ाएं। पैसा खर्च करने में थोड़ा कंजूसी वाला स्वभाव बनाने की जरूरत है। दोस्तों, खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरों के हाल से। चुप जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। अब तो एक वाक्या अब तो आप एक वाक्या कहना अपनी जिंदगी से की। अब तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है जिंदगी। अब तो जिस तरह भी गुजर, बस गुजर जा। दोस्तों, इंसान का दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक जहर लगती है। इसलिए अपने आप को उदास ना होने दें, ना होने दें। सताले जिंदगी चाहे जितना सताना है, मुझे कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, यही संबंध की परिभाषा है। क्योंकि गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही अच्छे संबंधों की परिभाषा है। दोस्तों, खुद की औकात बनाओ, तभी दुनिया कदर करेगी। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। इसलिए अपना किरदार बना कर रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक सेठ मृत्यु के पश्चात, मरने के बाद, मरने से पहले उसने अपने बेटों को वसीयत पढ़ी। मरने से पहले उसने वसीयत लिख दी कि इसको पढ़ना मेरे मरने के बाद। मरने के पश्चात ही इसको पढ़ना। 4 पुत्र थे। जो वसीयत थी उसमें लिखा था कि पूर्णिमा के दिन मैंने मंदिर के गुंबद के नीचे धन छिपाया था।
जब तुम्हें जरूरत हो उस समय तुम निकाल सकते हो। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े, जो मैंने तुम्हें धन दिया, ये धन अगर खत्म हो जाए, उसके बाद भी तुम्हें धन की जरूरत हो, धन की लालसा हो, तो ये काम कर लेना। गुम्बद के नीचे मैंने धन छुपा रखा और पूर्णमासी वाले दिन मैंने छुपाया है। अब धन की लालसा लिए हुए ये चारों पुत्र, इन्होंने एक योजना बनाई कि भाई अब धन चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो घर में आंगन में बने मंदिर के गुंबद के पास ही पिताजी ने धन दबाया हुआ है, उस धन को निकाल लेते हैं और बांट लेते हैं। गुंबद के आसपास धन ढूंढा, बहुत खुदाई की, काफी मेहनत की। जब नहीं मिला तो गुंबद तोड़ना शुरू कर दिया। गुंबद गिरते ही मंदिर भी ढह गया, सारा मंदिर तहस महस कर दिया, परंतु धन तो क्या एक फूटी कोड़ी भी प्राप्त ना हुई। अब चारों पुत्र पिता की वसीयत को भला बुरा कहने लगे कि बेवकूफ बनाया हमें पिताजी ने, मरते समय भी झूठ बोल के गए। थोड़े दिन के बाद उनके घर एक फकीर का आगमन हुआ। खाना वाना खाने के बाद उन्होंने अपनी समस्या फकीर को बताई। समस्या जानने पर उस फकीर ने कहा, पहले आप सभी मिलकर उस मंदिर को वैसा ही बनाओ जैसे था, ज्यों का त्यों, एक भी इंच अपने स्थान से इधर से उधर नहीं होना चाहिए। फिर मैं पूर्णमासी के दिन आऊंगा और तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ ही दिनों में मंदिर तैयार हो गया। पूर्णमासी की रात फकीर फिर आया। उन्होंने ध्यान से मंदिर का निरीक्षण किया और पाया कि चंद्रमा की रोशनी के कारण मंदिर की परछाई जमीन पर पड़ रही है। बस फकीर को समाधान मिल गया। उन्होंने लड़के को बुलाकर कहा, देखो, पृथ्वी पर जिस स्थान पर गुंबद की परछाई पड़ रही है उसे खोद डालो। जब उस स्थान को खोदा गया तो नीचे से एक संदूक निकला जिसमें सोना, चांदी, हीरे सब थे। पूरा खजाना उन्हें मिल गया। विचारणीय बात यह है कि कई बार साधारण से इंसान को लिखी बात को समझना जब कठिन हो जाता है, तब महापुरुषों की आध्यात्मिक जगत की गूढ़ बातों को कैसे समझ सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, शास्त्र ग्रंथों की वाणी को विरला ही समझ सकेगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी आध्यात्मिक आदमी से वास्ता रखते हैं तो तुम्हारे कभी कभी बहुत जटिल जो प्रश्न है उनका भी उत्तर तुम्हें मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत की ओर अपना झुकाव करने की जरूरत है, ताकि आपको जीवन में कुछ कठिन प्रश्नों के जवाब आपको मिलते रहें। नहीं तो फिर जगह जगह खोदते रहें, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला मामला हो जाने वाला है। धनुराशि वालों, इस समय आपको जो भी आपसे भूल हो रही है, एक तो भूल हो रही है कि आप अपनी जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर के अदृश्य जीवन की शक्तियां हैं, उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो चुका है, उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर हैं, क्योंकि वही सब कुछ विकसित होता है। हमारा प्रेम वहां से विकसित होता है,
हमारा गुस्सा वहाँ से विकसित होता है, हर चीज़ वहीं से, उस जड़ों से विकसित होती है। कभी आपने सोचा कि हमारा चिंतन कहाँ से जन्मता है? कभी आपने सोचा कि आपकी सारी शक्ति कहाँ से आती है? कभी आपने ख्याल किया है भीतर से एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, वो प्रेम का जन्म होता है। हमारे भीतर से कुछ उगता है और बाहर की ओर फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की तरफ है। हम अपने विद्यापीठों में क्या कर रहे हैं? अपने स्कूलों में कुछ ज्ञान बाहर से भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं। सीख लो बाहर से डाली जा रही हैं, जो सीखे हैं बाहर से डाली जा रही हैं बातें, और भीतर उन्होंने इकट्ठा करें। ये ज्ञान झूठा है। ये ज्ञान हमें जीवन की तरफ नहीं ले जा सकता। इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, इस ज्ञान से घर परिवार चलाया जा सकता है, आजीविका मिल सकती है, इस ज्ञान से अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं, अच्छी गाड़ी मिल सकती है, अच्छा मकान मिल सकता है। इस ज्ञान से बाहर की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि यह ज्ञान बाहर से आया हुआ है। लेकिन इस ज्ञान से भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती। मनुष्य को आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे जानने के लिए उस ज्ञान का भी जन्म होना चाहिए, जो भीतर से आता है। इसलिए आदमी एक तरह से बहुत असंतुलित पोजीशन में खड़ा हो गया। उसका जड़ों से संबंध टूट गया है। वो अपने ही रूट से टूटा हुआ है, अपनी ही जड़ों से कोई वास्ता नहीं। क्या करें? कैसे हम अपनी जड़ों को खोज पाएं? और अपनी जड़ों को खोज लेना ही आत्मा को खोज लेना है। धर्म का यदि कोई अर्थ है तो यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे खोज ले। आत्मा से मतलब है जीवन की जड़ें, जहाँ से हमारे जीवन के पौधों में से सारी शक्तियाँ उजागर होनी है। उस जगह को हम कैसे खोजें? और अगर हम उसे खोज पाएंगे तो हमारा प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, ईश्वर के प्रति झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और हमारे जीवन की हरियाली बढ़ती चली जाएगी और हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। मृत्यु के क्षण में जाकर हम परिपूर्ण जीवन तक पहुंच जाने चाहिए। मरते वक्त आदमी उतना आनंदित होना चाहिए जितना कभी ना था। दोस्तों, प्रभु के अनुसार वही व्यक्ति, जाति और समाज जीवित है जो अपने को समयानुसार परिवर्तित करता है। हर चीज पुरानी होती है, कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तित होना चाहिए। कुछ मूर्ख लोग उल्टे सुलटे मैसेज डालते हैं। मैं उन मूर्खों से कहता हूँ, हमारी बताई गई राशि को समझना गवार यूट्यूब लोगों के बस की बात नहीं। तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि हम पुराने से चिपके रहें। अब नया जमाना, अब नया तरीका है। आपको भगवान से जुड़ना होगा, अपनी आत्मा से जुड़ना होगा, अपनी आत्मा को पहचानना होगा। अगर आपने जीवन को सार्थक बनाना है तो आपको अंदर जाना ही होगा, अंदर की ज्योत के दर्शन करने ही होंगे। जब आपको अंदर से जुड़ाव हो जाएगा, उसके बाद ही जीवन का आनंद आएगा। नहीं तो बाहर की चीज़ें, आज आपने एक गाड़ी ले ली, आपको थोड़े दिन आनंद आया, महीने 2 महीने के बाद वो गाड़ी आपको बेकार लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले के पास उससे बढ़िया गाड़ी आपको दिखाई दे जानी है। आज आपका मकान 1000 गज का है, सामने वाले ने 2000 गज का बना लिया, तो उसी दिन आपका मकान आपको चैन से रहने नहीं देगा और जीने नहीं देगा, और आपको 2000 गज का मकान चाहिए, आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर के आनंद को आपने जिस दिन पा लिया, तो उस आनंद को पाने के बाद आपको फिर वो 1000 गज का मकान भी आपको स्वर्ग की तरह ही लगेगा। इसलिए दोस्तों, बाहर से तो जुड़े हुए हैं, आप लोगों से सबसे जुड़े हैं, लेकिन अंदर से भगवान से जुड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अध्यात्म की ओर जाके आध्यात्मिक बनना होगा। इसीलिए कह रहे हैं, आध्यात्मिक लोगों के साथ अपने संपर्क बढ़ाने चाहिए। सुख दुख तो ये धूप छांव की तरह है, ये तो लगे ही रहेंगे, सबके जीवन में हैं, सबके जीवन में रहेंगे। इसकी चिंता आप ना किया करें, बस थोड़ा सा भगवान के प्रति झुकाव अपना बना लीजिए। भगवान से बनाकर चलेंगे
तो फायदे में रहें, क्योंकि सबसे बनाकर देख ली, अब थोड़ा भगवान से भी नज़दीकियाँ कर लें। भगवान से नज़दीकियाँ होने से आप देखना कितना आनंद आपको आएगा। तो दोस्तों, ये जीवन इसी तरह चलता रहेगा, दुख सुख चलते रहेंगे, पर आप अपनी जो भगवान से नज़दीकियाँ दिन पर दिन आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। सफलता का राज है रोज के छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे कदम, बड़ा विश्वास, यही बनाते हैं बड़ा भविष्य। हर बार जब आप कल से शुरू करूंगा कहते हो, तब तुम अपने भविष्य को एक दिन और पीछे धकेल देते हो। लेकिन हर बार जब आप थक कर भी आज चुनते हो, आदत बनती है आज की, और वही आदत एक दिन बन जाती है कामयाबी। सपनों का पीछा सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, उसके लिए रूटीन बनाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन एक पसीना बहाओ, हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। यही असली आदतें जो भाग्य से भी बड़ी होती हैं। अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा, तो सुनो ध्यान से, कान खोल कर सुनो धनुराशि के दोस्तों, कोई नहीं आने वाला, आपको ही बनना है वो इंसान जो खुद को रोज बदलता है। आपको ही बननी है वो आदत जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और जब एक दिन लोग पूछेंगे तुमने कैसे किया, तब आपका जवाब होगा, मैंने सिर्फ वो आदतें चुनी जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती थी। याद रखना, तो आपका भविष्य आपकी किस्मत में नहीं बनेगा, वो आपकी आदतों से बनेगा। तो अब समय है सपनों को सिर्फ सोचने का नहीं, हर दिन उनकी ओर चलने का। चलने का क्या, भागने का है। क्योंकि सच ये है, कामयाबी भाग्य से नहीं, आदतों से बनती है। आज हर कोई कहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, पर जब सुबह उठने की बात आती है, उठने का वक्त आता है, जब मेहनत करने का समय आता है, तो वो कहता है अभी नहीं, बाद में। यही फर्क है सपने देखने वाले और सपने जीने वालों में। सपना देखना बहुत ही आसान है, पर उसके लिए तैयारी करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर रात उस दर्द में से लड़ना जो कहता है रुक जा, थक गया है, तो वो मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा। और वही तैयारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा, पर सच ये है सही वक्त नहीं आता, सही तैयारी आती है। इच्छा ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये वो आग है जो आपको चैन से सोने नहीं देती, जो आपको जगाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब आपकी इच्छा सच्ची होती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कोई मैप नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज़ जो हर दिन कहती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगे असंभव है, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, ताने देंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएगी। तो दोस्तों, आप दुनिया की बातों में ना आया करें, आप तो अपना काम जारी रखें, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, आपकी मंजिल आपको ही पता है। दोस्तों, टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को चुभे, किसी को चुभे ना इसलिए सबसे दूर हो गए। ये धनुराशि वालों की भी सच्चाई है कि टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को चुभे ना इसलिए सबसे दूर हो गए। एक खुदा रेत के
सेहरा को समुंदर कर दे, वरना मेरे इन आंसुओं को भी पत्थर कर दे। और मुझे तुझसे कुछ दरकरार नहीं मेरे मालिक, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। तो दोस्तों, ये सोच है कि ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम उतना तो हो जाए कि हमारी चादर हमारे पैरों तक हो जाए। ये ना हो कि हमारे पैर आज चादर से बाहर ही रहें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसके हकदार हैं, तो फिर कोई ना कोई कमी हम में है। उस कमी को हमें ढूंढना होगा, उस कमी को ढूंढ के उस कमी को ठीक करना होगा और फिर हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं है, जो हमारे साथ होता है वो जिंदगी है। आप जाते हो धनराशि के दोस्तों, आप जैसे लोगों को कहाँ रखा जाता है? आप जानते हो धनुराशि के दोस्तों, आप जैसे लोगों को कहाँ रखा जाता है? आप जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखे में रखा जाता है। मैंने दरवाजे को ताला भी लगा कर देख लिया, गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में ही हूं। वाह! ये धनुराशि वाले बताते हैं जी, ये धनुराशि वाले लिख लिख के भेजते हैं, तो फिर मैं आपके सामने उसको पढ़ देता हूँ। अंदर के दुख लिखते हैं अपने कि हम यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, ये संघर्ष, ये पीड़ा, ये ऐसे दिन ज़्यादा देर रहने वाले नहीं हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता आप इसी तरह मार्ग में अपने आप को बढ़ाते रहें। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, सब कुछ बदलाव होता चला जाएगा। बस आप तो भगवान से बना कर रखें, और किसी से बनाए ना बनाएं, भगवान से बना कर रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। सभी कर्म आपने करने हैं। रोज़ रोज़ आपके समक्ष ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, उसमें से एक एक शब्द भी अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका कल्याण हो ही जाना है। तो दोस्तों, ये जो राशिफल है श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली उत्तम नगर से बताया जाता है आपको। रोज दिल्ली में है और पूरे देश में या पूरे संसार में ही जाता है। ठीक है, हमारे कुछ जो इस राशि को सुनने वाले अलग तरह के ही हमारे दोस्त हैं, उनका टेस्ट है इसी तरह की राशि, क्योंकि हमारी राशि में कुछ ज़्यादा चकाचौंध नहीं होता, ज़्यादा चने पे पहाड़ पे नहीं चढ़ाया जाता, और चने पे झाड़ पे, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाया जाता। हम उतना ही बताते हैं जितना हकीकत है। हकीकत से बाहर हम सीमा से बाहर नहीं जाते, बॉर्डर को पार नहीं करते, क्योंकि जो होना है ये तो धनुराशि वालों को पता भी है, क्योंकि सबको पता होता है कि मैं परीक्षा में कैसे अपना मैं दे के आया हूँ, तो उसी हिसाब से नंबर मिलने हैं। जैसे मैं वहाँ पर प्रश्न करके आया हूँ तो वही तो मेरे को मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी समझते हैं आपने क्या क्या किया, कितनी मेहनत की है, उसका फल उस हिसाब से आपको मिलता चला जा रहा है। मुझे ये भी पता है राशि मेहनत की राशि है, धनुराशि, इसको मेहनत से ही मिलना है, बैठ बैठा के कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। आपके बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, देखो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो काम उन्होंने 12 महीने में करना था, अब वो 5 महीने में कर रहे हैं। तो कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो आपको भी उसी तेज़ी से भागना चाहिए था, क्योंकि अक्टूबर तक ये 7वें भाव में थे और आपने, जुलाई तो आ गई, बाकी अभी 2-3 महीने हैं, तो कोशिश करें तेज तेज भागने की और अपने कामों को सुलटाने की, जो उलझने हैं उनको सुलझाने की। तो दोस्तों, आपने भी अगर अपनी पत्री वगैरह कोई भेजनी हो या कुछ संदेश देना हो, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336 907।
ये नंबर है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी सज्जन ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो भी भेज सकता है। सुबह शाम उसके लिए भी अरदास लगेगी। बहुत से लोगों की अरदास लग रही है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसमें आपका लगना कुछ नहीं, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई डेला नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, कोई हवन सामग्री नहीं, कोई लेनी नहीं देनी नहीं। सिर्फ आपने अपना नाम और गोत्र और वो देना। तो उसके बाद भगवान के सामने खड़े होकर हम लोगों ने अरदास लगानी है। तो निस्वार्थ किसी के लिए लगाई गई अरदास भगवान को सुननी ही पड़ेगी, सुननी ही चाहिए। तो हम तो अपना काम कर देते हैं ईमानदारी से पूरा। आप भी अपना काम ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और एक बार फिर से नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9315336907। ये नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। बाकी जो विवाहित जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, उनको चाहिए वो हाथ जोड़कर भगवान से दूसरे बच्चों के लिए भी अच्छा मांगा करें, ना कि उनका उपवास उड़ाया करें, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए किसी का उपहास उड़ाने से किसी का दर्द बढ़ेगा, उसका दर्द कम नहीं होगा। तो हम जीवन में यहाँ पर आए हैं एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तो बढ़ाने के लिए तो हमारे पास ही अपने इतने दर्द हैं, उसी को हम नहीं समझ पाते, तो दूसरे को दर्द दे के हम क्या करेंगे। तो खुश रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।